नमस्कार, मेरा नाम द्वारिका प्रसाद पुरोहित, प्रवक्ता गणित, विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखंड। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 10वीं के गणित विषय के क्रम में आपके पाठ 2 के ऊपर गत सत्र में चर्चा कर रहे थे। हमने बहुपद पाठ के अंतर्गत देखा कि किस तरह से किसी बहुपद के, रैखिक बहुपद के, द्विघात बहुपद के और त्रिघातीय बहुपद के यानी लीनियर पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल के किस तरह से आलेख हम प्लॉट करते हैं। उच्च घातों के जो बहुपद होते हैं उनके रफ आलेख प्लॉट करते हैं और उनसे देखते हैं कि वो आलेख अथवा ग्राफ कितने स्थानों पर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है और प्रतिच्छेदन बिंदुओं को ज्ञात करके हम उसके शून्यकों की संख्या निर्धारित करते हैं। तो एक सामान्य नियम पर हमने चर्चा करी कि किसी बहुपद की जितनी घात होती है उसके अधिकतम शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है, अर्थात द्विघातीय बहुपद के 2 शून्यक, त्रिघातीय बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक, और इस तरह से हमने ये डिस्कशन किया था। तो मुझे आशा है कि आपने एंजॉय किया होगा लास्ट सेशन, और आज के सेशन में हम आगे की चर्चा के लिए बोर्ड की ओर चलते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि किसी भी बहुपद का निरूपण करते समय एक उसमें महत्वपूर्ण चर राशि होती है और चर राशि की विभिन्न घातों के साथ जो राशियां गुणा होती हैं, जो वास्तविक संख्याएं गुणा होती हैं, उनको बहुपद के गुणांक कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि अलग अलग बहुपदों के गुणांकों और उनके शून्यकों से क्या आशय है। तो अलग अलग घातों के बहुपद अर्थात रैखिक बहुपद में क्या संबंध है, द्विघातीय बहुपद में क्या संबंध है और त्रिघातीय बहुपद में क्या संबंध है, उसके शून्यकों और दिए गए बहुपद के कोफिशिएंट्स के बीच, उसके गुणांकों के बीच। तो सबसे पहले अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं किसी रैखिक बहुपद से, यानी एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लेते हैं। आप विशिष्ट भी ले सकते हैं, मैं एक सामान्य बहुपद ले लेता हूं रैखिक प्रकृति का चर x में। मान लीजिए रैखिक बहुपद है p ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस b। ये रैखिक है, आप जानते हैं a और b दोनों वास्तविक संख्याएं होंगी, किंतु a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। a and b belongs to set R. Set R is the set of real number and the coefficient of x that should not be 0. a 0 नहीं होना चाहिए। अब शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करें कि अब एक रैखिक बहुपद है तो इसका लास्ट डिस्कशन से हम निष्कर्ष निकाला था कि इसका अधिकतम या एक ही शून्यक होगा। तो बहुपद के शून्यक के लिए px के शून्यक के लिए to evaluate 0 of this polynomial we put p of x equals to 0. p of x वहां y संकेत का प्रयोग कर रहे थे, जहां पर ये x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा था, तो y 0 हो जा रहा है, अर्थात x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो y क्या है? p of x, यानी p of x शून्य हो जा रहा है, अर्थात a into x प्लस b इक्वल्स टू 0। ये सिंपली आप इसको इवेल्युएट करें तो हमारे पास प्राप्त होता है a of x इक्वल्स टू माइनस b, और हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a। तो ये b क्या है? b है हमारा स्थिरांक, जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, जो अचर राशि है लास्ट में, और इसको विभाजित कर रहे हैं x के गुणांक से। तो ये रिलेशन हो गया, क्योंकि इसका तो एक ही शून्यक है, तो रैखिक बहुपद का शून्यक क्या हो गया? कांस्टेंट कोफिशिएंट विद नेगेटिव साइन, उस पे हमने माइनस लगाया है, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x यानी x का गुणांक। तो ये इसका रूप है। अगर हम यही प्रक्रम द्विघातीय बहुपद के संदर्भ में देखें तो द्विघातीय बहुपद को सामान्य रूप में लेने से पहले मैं एक आध उदाहरण आपके सम्मुख रखूंगा जिसमें कि कोफिशिएंट्स उसके ज्ञात वास्तविक संख्याएं होंगी, नॉन रियल नंबर्स होंगे। मान लेते हैं उदाहरण के लिए मैंने p ऑफ x लिया है आपके सम्मुख। p ऑफ x है, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 10 ऑफ x प्लस 8, यानी ये एक द्विघातीय बहुपद है। अब हम इसके शून्यकों को ज्ञात करने के लिए कक्षा 9वीं में आपने बखूबी गुणनखंडन विधि को सीखा है, तो हम प्रयास करें कि क्या इसके गुणनखंडन संभव है, और गुणनखंडन ज्ञात करने के फलस्वरूप हम आसानी से इसके शून्य ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर मैं इसके गुणनखंड करने के लिए स्प्लिट मिडिल टर्म के कोफिशिएंट को स्प्लिट करना होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जांच करते हैं कि कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 16
अब हम -10 को इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि उसके दोनों भागों का यानी ऋण 10 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि दोनों भागों का जोड़ तो ऋण 10 आए लेकिन उनका गुणनफल 16 आए। तो 8 2 16, तो -8 और -2 हो गया। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है कि -8 एंड -2, इसको आसानी से आप फैक्टराइज कर सकते हैं। सो P of x equals to 2x squared minus this is 2 of x minus 8 of x, 8 into x plus 8। तो आप इसमें से अब देखिए कॉमन ले लीजिए, इसमें से इसमें 2 और x कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने का अर्थ है, सार्व लेने का अर्थ है कि इन दो पदों में मैं 2x कॉमन ले रहा हूं। तो कॉमन लेने का अभिप्राय है कि दोनों को आप पृथक पृथक 2x से विभाजित कर दीजिए। तो 2x से विभाजित करने का मतलब यहां पर बचेगा हमारा x, और 2x से 2x को विभाजित करेंगे तो एक। ये ऋण चिन्ह का ध्यान रखना, चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। अब मैं अगर ऋण 8 पुनः इसमें से कॉमन ले लूं, क्योंकि 8 मुझे दोनों में दिख रहा है, तो मैंने ऋण 8 कॉमन लिया, तो यहां से बचता है 8। ऋण 8 कॉमन लेने का मतलब इसको भी -8 से डिवाइड करना है और इसको भी -8 से डिवाइड करना है। तो ये क्या आता है हमारे पास, -8x अपॉन 8, दिस इज x, और 8 अपॉन -8 दिस इज -1। अब आप देखिए कि अब हमारे पास दो पद रह गए, पहला टर्म और दूसरा टर्म। x -1 हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। x -1 कॉमन ले लिया तो इससे बच गया 2x और इससे बच गया -8। जैसे हम पिछले, वैसे भी गुणनखंड की प्रश्नावलियां, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपने कक्षा 9 में हल किए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से आते। तो देखिए ये हमारे पास P of x की वैल्यू आ गई। अब शून्य के लिए मुझे क्या करना है कि आई हैव टू पुट दिस Px इक्वल्स टू 0। तो इस P of x को 0 रख देना है। तो इस P of x को हम 0 रखें। देखिए P of x क्या है हमारा, अब गुणनखंड रूप में P of x ये आ गया, दिस इज x -1 इंटू 2x -8 इक्वल्स टू 0। अब शून्य रखने का आशय कि दो राशियों का गुणनफल शून्य है, तो या तो पहली शून्य है या दूसरी शून्य है। तो इसलिए x -1 इक्वल्स टू 0 या 2x -8 इक्वल्स टू 0। तो इससे निकल के आया x इक्वल्स टू 1, इससे निकल के आया 8/2 दैट इज 4। तो इस वाले बहुपद के जो मेरे को शून्य प्राप्त हुए हैं बच्चों, 1 और 4 हुए हैं। तो इन शून्यकों का जोड़ अगर हम कह दें कि शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग हम बता सकते हैं कि 4 और 1 मिलके हो गया 5। इन शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ दीज जीरोस, सम ऑफ दीज जीरोस 4 1 5, इन प्रोडक्ट ऑफ दीज जीरो 4 1 जा 4। तो इस तरह से हमारे पास 5 और, अब आप देखेंगे कि ये जो संख्याएं हैं 5 और 4, ये जो सम आया था, सम 5 हमारे पास प्राप्त हुआ था और जो प्रोडक्ट आया था वो 4 प्राप्त हुआ है। अगर हम इस पर विचार करें, इसके गुणांकों से संबंध तलाशने की कोशिश करें, तो बच्चों ये 5 दरअसल -10/2 के इक्वल है और ये 4 दरअसल 8/2 के इक्वल है। अब इसको रिलेट मैं यहां से करूंगा। देखिए इसके कोफिशिएंट को जो x² है परंपरागत रूप से हम a कहते आए हैं, इसको b कहते आए हैं, इसको c कहते आए हैं। तो मैं तुलनात्मक विधि से आपको कहूं कि ABC क्या है, तो आप बता सकते हैं a की वैल्यू 2, b की वैल्यू ऋण 10 और c की वैल्यू 8। तो आप देखिए जो सम ऑफ रूट्स आया, यानी जीरोस का जो योग आया, शून्यकों का जो योग आया, ये किसके बराबर प्राप्त हुआ है हमको, -b/a। देखिए माइनस, ये माइनस, एंड व्हाट इज -10, -10 तो b है ना, तो -10/2 व्हाट इज 2, दिस इज a, -b/a। और ये 8/2 का आशय है, 8 हमारा कांस्टेंट है और a यानी कि जो x² का गुणांक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दिए गए विघातीय बहुपद में जब हम उसके शून्य ज्ञात करते हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल बिना शून्य ज्ञात किए भी प्राप्त कर सकते हैं। अब ये एक उदाहरण है, ये सभी द्विघातीय बहुपदों पर समान रूप से लागू होता है कि शून्यकों का योग -b/a प्राप्त होता है और शून्यकों का गुणनफल c/a प्राप्त होता है, जबकि हमारा बहुपद व्यापक रूप में a into x² + b into x
प्लस सी के बराबर हो। यहां पुनः ये ध्यान देंगे कि ए बी सी हमारे रियल नंबर हैं, लेकिन ए बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी सी तीनों के तीनों वास्तविक संख्याएं हैं, किंतु जो ए है यानी प्रथम सबसे बड़ी घात वाले पद का जो गुणांक है वो बिल्कुल भी शून्य नहीं हो सकता। इस बात को बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमने ये तो एक ही उदाहरण से हम निष्कर्ष पर पहुंच गए। आप देखेंगे कि आपके पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली में बहुत सारे समस्याएं हैं, आप इसी माध्यम से उनको हल कर सकते हैं। तो आप अन्य पर भी इसको प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कार्य करें, तो आप आसानी से इस बात को बता पाएंगे कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग और द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल बिना वास्तविक रूप से शून्यक ज्ञात किए बताया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। अब मान लेते हैं, अन्य उदाहरणों पर आप स्वयं अभ्यास करें। एक व्यापक रूप में मैंने मान लिया कि एक द्विघात बहुपद है, व्यापक रूप में, सामान्य रूप में इसका जनरल फॉर्म जो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बार बार abc बिलोंग्स टू r, 8 नॉट इक्वल टू 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इससे समझ गए होंगे। अब मान लेते हैं, माना p ऑफ x के शून्यक, जीरोस ऑफ p ऑफ x, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसके शून्यक है मान लो अल्फा बीटा, ग्रीक भाषा के अक्षर है, यूनानी भाषा के, इसको अल्फा पढ़ते हैं, इसको बीटा पढ़ते हैं। मान लिया मैंने इसके दो शून्यक माने अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग से आशय इसको एस संकेत से प्रकट कर लिया। मान लीजिए एस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा विल ऑलवेज कम आउट टू बी माइनस बी अपॉन ए, एंड शून्यकों का गुणनफल यानी P, why P? Because P stands for product of zeros, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा C अपॉन A। तो कितने भी आप उदाहरण देखें, सब में ये बात समान रूप से लागू होती है। तो इन दो सूत्रों को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे और इस पर कई सारे प्रश्नों में आप इसकी जांच कर सकते हैं। चलिए आपके सहूलियत के लिए एक उदाहरण हम और चर्चा करें, इजी है। फॉर एग्जांपल, एग्जाम्पली ग्रेशिया, हमारे पास कोई p ऑफ x पॉलिनोमियल है एंड p ऑफ x इज 3x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 14। हमने जांच करनी है कि क्या वास्तव में शून्यकों का योग माइनस बी अपॉन ए प्राप्त होता है, क्या वास्तव में शून्यकों का गुणनफल c बटा a प्राप्त होता है। आपको लगेगा एक ही उदाहरण से हो गया, इसमें भी जांच कर लेते हैं। अब वो मैं कथन पूरा लिख नहीं रहा हूं, आप समझ गए। हमारे पास ये पॉलिनोमियल है और हमको ये जांच करनी है कि क्या वास्तव में ये दो सूत्र इस पर पूरी तरह से लागू होते हैं। देखिए, हमने पॉलिनोमियल इस तरह से लिया है कि आसानी से इसको गुणनखंडित किया जा सके। तो p ऑफ x इक्वल्स टू, इसके फैक्टर करने की कोशिश करते हैं, 3x स्क्वायर। फैक्टर कैसे होते हैं, हम 14 इंटू 3 को 14 3 42, और 42 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनका जोड़ 17 आए और प्रोडक्ट 42 आए। तो 14 3 42, 14 3 17, तो गुणनखंड भी बड़े आसानी से हो गए इसके। तो एक मैंने 3x ले लिया और एक 14x ले लिया प्लस 14। देखिए हम इसमें इन दोनों पदों में सार्व ले लें, 3x दिख रहा है कॉमन, 3x जैसे पिछले उदाहरण में किया था, दिस इज x प्लस 1, यहाँ पे 14 लिया कॉमन, अगेन x प्लस 1। तो आप देखिए प्यारे बच्चों, हमको दो पद मिले हैं, दोनों में पुनः x प्लस 1 सार्व है, कॉमन है, वी हैव 3x प्लस 14। अब मैं बड़े आसानी से गुणनखंड के पश्चात बड़े आसानी से इसके शून्यक ज्ञात कर सकता हूं। तो क्या लिखूंगा, फॉर जीरोस ऑफ p ऑफ x के शून्यकों के लिए, p ऑफ x के शून्यकों के लिए हम p ऑफ x को 0 रख देंगे, अर्थात x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 14, इसको 0 रिप्लेस कर देंगे। तो 0 रिप्लेस करेंगे तो इससे हमारा आशय है कि पुनः यहां पर देखिए दो संख्याएं हैं, x प्लस 1 एंड 3x प्लस 14, इनका प्रोडक्ट 0 है, यानी आइदर फर्स्ट इज 0 और सेकंड इज 0, यानी कि therefore x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और या कॉमा लगा लीजिए पर्याप्त है, 3x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1 आएगा। देखिए
एंड यहाँ पर x इक्वल्स टू ये कितना प्राप्त होता है हमको, दिस इज 14/3। तो आप इसमें भी जांच कर सकते हैं, -14/3। तो हम इसमें भी जांच कर सकते हैं समान प्रकार से कि क्या शून्यकों का योग, क्या शून्यकों का गुणनफल इन नियमों का पालन कर रहा है। तो ये शून्यक थे। अब हमने सूत्र के आधार पर हमने ये अल्फा बीटा प्राप्त कर लिए। अब सूत्र के आधार पर देखिए तो शून्यकों का योग कितना आना चाहिए, शून्यकों का योग माने s बराबर -b/a। तो b है 17, तो -b/a का मतलब हुआ -17/3, -17/3। देखिए इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल, ये क्या आना चाहिए, c/a। c देखिए c था हमारा 14, तो ये आना चाहिए 14/3 आ गया। अब ये तो हमने इस प्रक्रिया के अनुसार निकाला। अब जांच क्या करनी है कि क्या वास्तव में इन दो मूलों का, इन दो जीरोस का, इन दो शून्यकों का योग इतना होता है और इन दो शून्यकों का गुणनफल इतना होता है। इसके लिए क्या करें, नाउ अब हम -1 -14/3, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस हो गया, दोनों का जोड़ कर रहे हैं, तो ये कितना होगा 3 एलसीएम, -3 -14 -17/3 है ना। ये क्यों हुआ, बिकॉज पहला मूल था, ये वास्तविक जो हमारे ज्ञात किए हुए मूल है, ये इनका योगफल है ये वाला। और इसी तरह से शून्यकों का प्रोडक्ट यानी -1 into -14/3, again this comes out to be minus and minus cancels out, what we are left with 14/3। तो देखियो ऋण 17/3 हमारे सूत्र के अनुसार भी ऋण 17/3, हमारे सूत्र के अनुसार 14/3 और वास्तव में शून्यकों के गुणनफल भी 14/3। तो हमारा दिस इज शोन, इस तरह से ये दर्शा दिया हमने कि जो हमारा सूत्र था वो वास्तव में किस तरह से अनुप्रयोग हुआ। प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे ये वाला प्रश्न बहुधा आपकी परिषदीय परीक्षाओं में भी सम्मिलित किया जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस तरह के और भी क्वेश्चंस अपनी एक्सरसाइज से अवश्य करें। अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए जो रूल हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए प्राप्त किया है, अब हम इसको त्रिघातीय बहुपद के लिए देखेंगे। यद्यपि त्रिघातीय बहुपद के लिए जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप केवल कोर्स तक न सीमित रहें, कुछ उससे बाहर की चीजें भी सीखें, ताकि आगे की पढ़ाई आपको बहुत अच्छी मददगार हो, आगे के लिए छोटी छोटी बातों की जानकारी आपको मददगार हो। तो ये आपके, हालांकि जो त्रिघातीय बहुपद है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में सम्मिलित नहीं रहती हैं, फिर भी हम उसकी चर्चा करेंगे। तो यदि हमारे पास त्रिघातीय बहुपद होगा तो उसके मूलों का क्या रिलेशन होता है, उस पर एक क्विक लुक कर लेते हैं, तुरंत इसको देख लेते हैं। मान लेते हैं एक त्रिघातीय बहुपद, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल मैंने लिया, p of x equals to ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहां पर हमारे पास 4 गुणांक हैं a b c d। तो अंडरस्टूड है a b c d जो सारे के सारे कोफिशिएंट हैं ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में होंगे। जब भी मैं ये लिखूं तो इस मेरा आशय सांकेतिक भाषा, मेरे को लिखने में समय लगेगा a b c d वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, रादर देन राइटिंग दैट मैंने लिख दिया a b c d बिलोंग टू r। तो यानी कि ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, और साथ ही साथ a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो ये फिर थर्ड डिग्री नहीं रहता, सेकंड डिग्री हो सकता है, लीनियर हो सकता है, उसके बाद उसकी डिग्री ग्रेजुअली कम होती जाए। ठीक, तो अब इसके मूल हम मान लेते हैं, माना p of x के मूल यानी शून्य, जिनको जीरोस हम कहते हैं, शून्यक, इसके शून्यक हमने मान लिए अल्फा बीटा गामा, ये ग्रीक भाषा का एक अक्षर और इसमें सम्मिलित हो गया अल्फा बीटा गामा। तो जो प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स आएगा, सम ऑफ जीरोस आएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये भी -b/a ही आएगा। इसी तरह से दो, अब यहां पर
देखिए प्रोडक्ट में यहाँ पे क्योंकि 3 है तो 2-2 करके गुणा करके भी तो जुड़ सकते हैं और तीनों आपस में गुणित भी हो सकते हैं। तो 2-2 करके यदि गुणा हो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी पहला दूसरा दूसरा तीसरा पहला तीसरा गुणा हुए और आपस में जुड़ गए, तो इन सब का जो योग होगा वो C/A के बराबर आपको प्राप्त होता है। और इसी तर्ज पर अगर मैं तीनों को आपस में गुणा कर दूं, प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस, तीनों शून्यकों का गुणनफल, ये प्राप्त होता है -D/A। तो देखिए ए तो पहले वाले द्विघातीय वाले में भी हमने देखा था कि अपॉन में ए आता है, तो हो क्या रहा है B/A, देखिए, लेकिन पहले वाले पे माइनस साइन, फिर C/A प्लस साइन, फिर -D/A। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर मैं चौथी घात के बहुपद की भी चर्चा करूं तो ये माइनस प्लस का क्रम चलता चला जाएगा, किंतु आपके स्तर के हिसाब से इतना डिस्कशन पर्याप्त है। और इसके साथ साथ एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि आपकी बुक्स में है, एक्सरसाइजेज में है और एग्जाम में भी प्रायः पूछा जाता है कि यदि आपको किसी बहुपद के, द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योग दे दिया, शून्यकों का गुणनफल दे दिया, यू हैव गिवन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जीरोस, है ना, देन हाउ टू फाइंड द पॉलिनोमियल, उस बहुपद को हम किस प्रकार प्राप्त करें। एक छोटा सा अभ्यास इस पर कर लेते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों के योग अथवा योग एवं गुणनफल के दिए हुए होने पर बहुपद को प्राप्त करना। तो बहुपद को प्राप्त करना, किस प्रकार हम इस बहुपद को प्राप्त करें, देखिए एक पहले जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं कि एक मैंने द्विघातीय बहुपद लिखा, द्विघातीय बहुपद दिस इज ax² प्लस bx प्लस c, abc रियल नंबर, abc बिलोंग टू R एंड a नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसके शून्यकों के योग को संकेत s से प्रकट करा, s बराबर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ये क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके बराबर आता है, वैसे भी आपने देखा -B/A, और P कैपिटल P शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा गुणा बीटा, दिस इज C/A। तो हमारे पास S है एज द सम ऑफ जीरोस, हमारे पास P है एज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अब हम बहुपद की रचना कैसे कर सकते हैं, तो P ऑफ x स्टैंड फॉर द पॉलिनोमियल, ये क्या होगा बच्चों, दिस विल बी x² माइनस s ऑफ x प्लस p, यानी कि आप आसानी से उस बहुपद की रचना कर सकते हैं। देखिए कैसे, 1 इंटू x² मतलब x² का गुणांक अभी हमने 1 लिया है, माइनस सम ऑफ रूट्स जो आया था, शून्यकों का योग जो आया था वो संख्या यहां पर आ जाएगी, इंटू x प्लस शून्यकों का जो गुणनफल था। तो अब एक समस्या ये है कि अगर मैं एक तो इस बहुपद के शून्य ज्ञात करूं और एक किसी नॉन जीरो रियल नंबर k से गुणा कर लूं, मान लो किसी k रियल नंबर से गुणा कर दिया, x² माइनस sx प्लस p, इस बात पे जरा ध्यान दें, ये निसंदेह वह बहुपद है जो अभीष्ट था, जो हमको प्राप्त करना था, अर्थात जिसके आपको शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है। किंतु अगर मैं इसके शून्य ज्ञात करूं और इस वाले बहुपद के जो मैंने नीचे से k गुणा करा, k इंटू करके लिख दिया, तो दोनों के शून्य समान आएंगे, क्योंकि k बिलोंग्स टू R, k कोई वास्तविक संख्या है और k 0 नहीं है, कोई नॉन जीरो रियल नंबर है। अब इसके भी शून्य निकालूंगा तो देखिए दिस इक्वल्स टू 0 लिखूंगा, नेचुरली k 0/k विल वैनिश, खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के इस वाले बहुपद के जो शून्य प्राप्त होंगे वो ठीक वही होंगे जो इस बहुपद के प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि P ऑफ x बहुपद की जो रचना होगी, जो इसको हम लिखेंगे वो x² माइनस sx प्लस p, या ये भी हो सकता है k टाइम्स k गुणा गया, व्हाट इज k? k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, k टाइम्स
एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स एस इंटू एक्स प्लस पी। तो मान लेते हैं हम एक छोटा सा उदाहरण के लिए आपके सम्मुख एक एग्जाम्पल इसके लिए भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया कि मान लिया कि सम हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, यानी कोई पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस का सम, जिसके शून्यकों का योग हमको √2 दिया है, और उसी पॉलिनोमियल के शून्यकों का गुणनफल हमको मान लीजिए उदाहरण के लिए 1/3 दिया है। S is √2 and P is 1/3. Now I have to find that polynomial. वो बहुपद याद करना है जिसके लिए S इतना है और जिसके लिए P इतना है। तो प्यारे बच्चों क्या होगा बहुपद P of X? ये कक्षा 9 में आपने बहुपद चैप्टर पढ़ा था कि यदि किसी बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा हो तो वो बहुपद क्या होगा? X इंटू अल्फा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। 9th में सीखा है कि अगर उसका एक शून्य अल्फा है एक बीटा है तो वो पॉलिनोमियल होगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। और अगर मैं इसको इवेल्युएट करता हूं प्यारे बच्चों तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इसी तरह से इसको मैं लिख सकता हूं इसके आधार पर, इन वैल्यूज के आधार पर, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 अल्फा बीटा 1/3। ये उत्तर भी सही है। या मैं इसमें 1/3 को कॉमन ले लूं, सारे से 1/3 को कॉमन ले लिया तो तब ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1/3 को कॉमन लेने का मतलब 3√2x, और ये प्लस क्या बच जाएगा 1, क्योंकि मैं ये चाह रहा था ये वाला जो लास्ट का कांस्टेंट है वो फ्रैक्शनल ना होकर के पूर्णांक हो। तो ये देखिए कहने का आशा ये है कि आपने ये बहुपद लिखा तो ये भी सही है और ये बहुपद लिखा तो ये भी सही है। तो दिस आइदर के इनटू दिस। तो मैं उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों कि आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। इस पर ढेर सारी एक्सरसाइज आप कीजिए ताकि आपके कंसेप्ट और क्लियर हों। और अब हम अगले सत्र में आगे के कोर्स के साथ मिलेंगे। थैंक्स।